हम लोग लीगल बात करें, और लीगल ये है कि जैसे ही अगर कन्विक्शन हुआ है और उन्होंने अपील किया है और साथ ही कन्विक्शन को भी चैलेंज किया है, अगर उन्होंने स्टे मांगा है कन्विक्शन पे, साथ ही सस्पेंशन मांगा है सेंटेंस पे, तो दोनों ही चीज़ें अगर ऊपर की कोर्ट जो सेशन कोर्ट है अगर वो देती है तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें इनकी सदस्यता गई है लिली थॉमस का, ऑटोमेटिकली वही जजमेंट ये कहता है कि जैसे ही स्टे मिलता है वैसे ही रिस्टोर हो जाएगी। पूरे ओबीसी कम्युनिटी की भावना आहत हो रही है, इसलिए से माफीनामा मांगे ओबीसी समाज, और उसी के लेके हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के नाम पे बार बार ये कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज चोर है। 23 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किए और ये कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला है, और ये प्रोपोगंडा शुरू हो गया तब 23 तारीख से वो कंटिन्यू ये चला जा रहा था। तो इसको लेके ओबीसी महासभा हमारे ऑफिस आई और साथ में साधना भारती जी दोनों लोगों ने जो ओबीसी जन जागरण समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन दोनों की तरफ से हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है जगत प्रकाश नड्डा जी को जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनसे ये कहा है उस नोटिस के माध्यम से कि आप 24 घंटे के नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर आप उस ट्वीट को डिलीट करिए और इस तरीके के प्रोपोगंडा हैं इनको ख़त्म करिए, अदरवाइज हमारे क्लाइंट का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सिविल और क्रिमिनल केस आपके ऊपर प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमने उस नोटिस में जो हमारे क्लाइंट ने बताया कि ओबीसी स्टेट लिस्ट में मोदी नाम की कोई भी कास्ट नहीं आती है, साथ सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे है, तो दोनों की दोनों लिस्ट में मोदी ओबीसी कम्युनिटी में नहीं आता है। और हमारे क्लाइंट का ये भी कहना है कि इनफैक्ट ये मोदी कोई कास्ट ही नहीं होती है, कास्ट में ही नहीं काउंट होती है, मोदी घेरने की नहीं है, बात एक बहुत बड़े तबके की है जो बार बार किसी का नाम लेके उसे चोर बोला जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से उस कम्युनिटी को अपमानित किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है ओबीसी महासभा को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर जी मौजूद है। वरुण जी, सबसे पहले जो राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और 13 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, क्या कुछ कहेंगे? आज जमानत तो वैसे मैं ट्रायल कोर्ट ने खुद ही दे दी थी, सस्पेंड कर दिया था सेंटेंस को, और अपीलेट कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा है और 13 तारीख की डेट दी है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर स्टे मिल जाता है कन्विक्शन पे तो उनकी जो संसद की जो सदस्यता जो गई है वो बहाल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है लिली थॉमस कि जैसे ही कन्विक्शन पे स्टे मिलता है तुरंत आपकी सदस्यता बहाल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के नाम पे बार बार ये कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज चोर है। 23 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किए और ये कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला है, और ये प्रोपोगंडा शुरू हो गया तब 23 तारीख से वो कंटिन्यू ये चला जा रहा था। तो इसको लेके ओबीसी महासभा हमारे ऑफिस आई और साथ में साधना भारती जी दोनों लोगों ने जो ओबीसी जन जागरण समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन दोनों की तरफ से हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है जगत प्रकाश नड्डा जी को जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनसे ये कहा है उस नोटिस के माध्यम से कि आप 24 घंटे के नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर आप उस ट्वीट को डिलीट करिए और इस तरीके के प्रोपोगंडा हैं इनको ख़त्म करिए, अदरवाइज हमारे क्लाइंट का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सिविल और क्रिमिनल केस आपके ऊपर प्रोसिक्यूट करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और अपोलॉजी लेटर भी पब्लिश करने के लिए बोला है तो हमारे क्लाइंट डिसीजन लेंगे कि उन्हें अब क्या करना है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमने उस नोटिस में जो हमारे क्लाइंट ने बताया कि ओबीसी स्टेट लिस्ट में मोदी नाम की कोई भी कास्ट नहीं आती है, साथ ही सेंट्रल की लिस्ट होती हैं, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट होती है हमेशा ओबीसी कम्युनिटी को लेके एक सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे है, तो दोनों की दोनों लिस्ट में मोदी ओबीसी कम्युनिटी में नहीं आता है। और हमारे क्लाइंट का ये भी कहना है कि इनफैक्ट ये मोदी कोई कास्ट ही नहीं होती है, कास्ट में ही नहीं काउंट होती है, मोदी जस्ट सरनेम है, टाइटल है, और जो ज़्यादातर बेस्ट समुदाय के लोग ही लगाते हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा भी था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, इनके बारे में बात कही थी, तो ये एडमिटेड है कि ये जो भी लोग हैं ये बेस्ट कम्युनिटी से हैं, तो बेस्ट कम्युनिटी के लोगों पे कहा है, तो अगर उनको कहना भी है नड्डा साहब को तो बेस्ट कम्युनिटी के लिए कहें, ओबीसी
क्यों कह रहे हैं, ये हमारे क्लाइंट का कहना है, उससे पूरे ओबीसी कम्युनिटी की भावना आहत हो रही हैं, इसलिए उनसे माफीनामा मांगे ओबीसी समाज, और उसी के लेके हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जो नोटिस है वो कब तक चलेगा और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई कैसे होगी? नोटिस में बिल्कुल भी शॉर्ट टाइम दिया गया है, 24 घंटे की बात की गई है। नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर ट्वीट नहीं डिलीट करते हैं तो वो वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हमारी पार्टियां स्वतंत्र हैं। तो क्या ये नोटिस के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति है? बात घेरने की नहीं है, बात एक बहुत बड़े तबके की है जो बार बार किसी का नाम लेके उसे चोर बोला जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से उस कम्युनिटी को अपमानित किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं है ओबीसी महासभा को। लेकिन लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था 2019 के कर्नाटक चुनाव के समय जब ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सारे जो चोर है वो मोदी ही क्यों होते हैं। तो मोदी तो कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बात यहाँ पे हमारे क्लाइंट राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, न भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने मोदी के बारे में बोला था तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी मोदी के बारे में ही लिखना चाहिए। उसे ओबीसी से क्यों जोड़ रहे हैं? ओबीसी समाज वो समाज है जिसने देश को बनाया है, जिसने आज पूरा जो संसाधन है, आप सुई से लेके ट्रेन से लेके एयरप्लेन तक, वो सब ओबीसी समाज ने ही तैयार की हुई है। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत मार्शल कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को आप डिफेम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ओबीसी वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो ओबीसी कम्युनिटी को जो घेरने की रणनीति है वो कह रहे खुद ही कि राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वो तो कंटिन्यू। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ओबीसी वर्ड यूज ही नहीं किया। आप उनकी स्पीच को भी देख लीजिए, उन्होंने जो कहा है वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना। पर जो बार बार राहुल गांधी का नाम लेके ओबीसी कम्युनिटी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेके हमारे क्लाइंट काफ़ी एग्रीव हैं, इसीलिए उन्होंने नोटिस दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो नोटिस के जरिए राहुल गांधी का मतलब कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, बात राहुल गांधी की है ही नहीं। बात है किसी भी कम्युनिटी को इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जा सकता। उनके आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में क्या जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा बनाया है 23 तारीख से और आज तक ये बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं ओबीसी कम्युनिटी चोर है, चोर है, चोर है। तो क्या उन्हें लगता है जेपी नड्डा साहब को भी कि ओबीसी कम्युनिटी चोर है? इस तरीके से डिफेम करेंगे? और कहाँ कहा है ये? तो मिस कोडेड करके आप कुछ और कोड करिए, पर ओबीसी समाज को बख्श दीजिए और उसको बीच में मत लाइए। ये कहना है ओबीसी महासभा का। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ना मोदी जो है वो काम नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं, और उसी बिहाफ में उन्होंने ये भी कहा दिया। दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है, जो भी बिंदु आए हुए हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में हैं, और इस जो हमारे जो क्लाइंट के मुद्दे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और जिस तरीके से वो पेस्ट किए जा रहे हैं ओबीसी समाज के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। इससे पूरी समस्त ओबीसी समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, और ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा काम कर रही है, उनके जो पदाधिकारीगण आए हमारे ऑफिस, और उनके कहने पे हम लोगों ने इसे नोटिस दिया है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड एमपी हो चुके हैं, तो क्या उनकी जो एमपी की जो मेंबरशिप थी वो मिलेगी वापस? 100% मिल जाएगी। जैसे ही कन्विक्शन स्टे होता है ऑटोमेटिकली रिवाइव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उनका बंगला है वो, जैसे ही सदस्यता रिस्टोर होती है तो बंगला ऑटोमेटिकली वो एंटाइटल है बंगले के लिए। तो इसमें कोई बात नहीं, जैसे ही कन्विक्शन स्टे होता है ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। उनका सदस्यता भी रिस्टोर हो जाएगी और बंगला भी मिल जाएगा। तो जो जिस तरह से जो बात की जा रही लगातार 2024 के इलेक्शन सामने हैं, और ऐसे में राहुल गांधी पर जिस तरह आरोप लगाया गया, उनको फंसाने की रणनीति बनाई गई, तो क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे? ये दोनों चीज़ें बड़ी पॉलिटिकल हैं। हम लोग लीगल बात करें, और लीगल ये है कि जैसे ही अगर कन्विक्शन हुआ है और उन्होंने अपील किया है और साथ ही कन्विक्शन को भी चैलेंज किया है, अगर उन्होंने स्टे मांगा है कन्विक्शन पे, साथ ही सस्पेंशन मांगा है सेंटेंस पे, तो दोनों ही चीज़ें अगर ऊपर की कोर्ट जो सेशन कोर्ट है अगर वो देती है तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें इनकी सदस्यता गई है लिली थॉमस का, ऑटोमेटिकली वही जजमेंट ये कहता है कि जैसे ही स्टे मिलता है वैसे ही रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर जो उनकी जो सजा है अगर वो कायम रही तो राहुल गांधी 2031 के बाद चुनाव लड़ पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, ये अगर इनकी कन्विक्शन स्टे नहीं होता है तो चूंकि जजमेंट इम्प्लीमेंट है, जजमेंट इज ऑल्सो लॉ, और लॉ ये कहता है कि अगर 2 साल तक की सज़ा किसी को है तो वो फर्दर इलेक्शन नहीं लड़ सकता 6 साल तक के लिए, और उसकी जो मेंबरशिप है ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कानून के अंदर आता है। आर्टिकल 141 में वो एज ए कानून ही ट्रीट किया जा सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर, जिन्होंने बताया कि ओबीसी महासभा ने एक उनको नोटिस जारी किया है और ऐसे में अब जेपी नड्डा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये जवाब देना होगा और साथ ही उन्हें जो अपना जो ट्वीट था, जो ओबीसी के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसे भी हटाना होगा।